कब तक? जब तक ऊपर नहीं जाएंगे तब तक। क्योंकि जितना ही आप उनको एडजस्ट करते रहेंगे, उतनी आपकी सहन शक्ति मजबूत होती रहेगी, उतनी आपके अंदर नम्रता आती जाएगी, उतना आपके जीवन में गुण आते जाएंगे। क्योंकि अगर परिस्थितियां ही नहीं आई, बातें नहीं आई, तो आपके अंदर योग बल के द्वारा कितने गुण आए हैं, कितनी शक्ति आई है, उसकी परख कैसी होगी? क्योंकि परीक्षा ही हमें क्या करते हैं, हमारे अंदर की गुण और शक्तियों को दर्शाते हैं। और वही राजा बन सकता है जिसके पास गुण और शक्ति है, उसी का ही आत्मबल मजबूत है, समझो। अगर आपके जीवन में सहन शक्ति नहीं है, धैर्यता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, तो समझो कि आपका आत्मबल कैसा है? कमजोर है। अगर आपका आत्मबल कमजोर है तो आप भविष्य के राजा कैसे नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। आप पूरा आपका जो राज्य कारोबार संभाल नहीं पाएंगे। क्योंकि इन बातों को अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, इससे हमारा आत्मबल बढ़ने से हम अपने इंद्रियों को भी शासन में ला सकते हैं। हमारी हर इंद्रिय हमारी वश में रहेगी, क्योंकि आत्मा में ताकत है। और जब आत्मा में ताकत नहीं है, आत्मा निगेटिव सोचते हैं, तो इंद्रिया भी क्या करते हैं? अपना अपना चलाते हैं। और इससे भी हम अपने आप से भी असंतुष्ट रहते हैं। अगर आसपास वालों लोगों से हमारा टकराव रहता रहेगा तो उनका तो सर्टिफिकेट गया, लेकिन अपने खुद का भी सर्टिफिकेट हम दे नहीं पाएंगे, क्योंकि हम संस्कारों के वश है, इंद्रियों के वश है। जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, तो हम अपना भी दिल से सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे। तो फिर परिवार का सर्टिफिकेट गया, स्वयं का गया, तो फिर बाबा का भी सर्टिफिकेट कैसा मिलेगा? क्योंकि आप श्रीमत प्रमाण नहीं चल रहे, दूसरों को असंतुष्ट कर रहे हैं, तो बाबा का सर्टिफिकेट भी गया। इसीलिए हमें क्या करना है? ऐसे परिस्थिति में ज्ञान का प्रयोग करके क्या करना है? अगर ऐसी कोई बातें देता है तो भी उसको लेना नहीं है। अगर बातें बड़ी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को हमें क्या करना है? निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है। कितने महाराष्ट्र में संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज, भक्ति करते थे। तो एक बार वो स्नान करने के लिए गंगा में गए थे, स्नान करके वापिस आए थे, एक व्यक्ति ने पान खाकर के उनके ऊपर थूक दिया, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस गए, फिर स्नान किया, फिर दोबारा थूक दिया, फिर गए, फिर स्नान किया। 7 बार वो थूकते गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला। 8वीं बार जब वो आ रहे थे स्नान करके, उस समय उस व्यक्ति को लगा, अरे मैं तो कितना गलत काम कर रहा हूं, लगता है ये कोई महान संत होंगे, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहे। तो उनके चरणों में पड़े, कहते महाराज जी मेरे से भूल हो गई। तो उस समय एकनाथ महाराज कहते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं रोज 1 बार स्नान करके पुण्य जमा करता था, आज आपके थूकने के कारण मैंने कितना बार स्नान किया? 8 बार स्नान किया, इसलिए आपका धन्यवाद। तो देखो उसने क्या किया, उस बात को भी कैसा लिया? पॉजिटिव लिया। तो इसी तरह बातें छोटी छोटी होती है, अगर छोटी छोटी बातों को हम पॉजिटिव रूप में लेंगे तो सहज ही हम क्या रह सकते हैं? संतुष्ट रह सकते हैं। वो सामने वाला भी सोचेगा, अरे मैं तो इसके लिए ऐसा करता हूं, तो भी तो जरूर आपको महानता के रूप में देखेगा। इसीलिए हमें ज्ञान के आधार से मेरे जीवन की परिस्थिति, चाहे शरीर रूप में, चाहे लोगों के तरफ से, ये कोई ना कोई मेरा कर्मों का हिसाब किताब समझ करके, या उसमें कल्याण है। और वास्तव में देखा जाए तो परिस्थिति में सचमुच कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा भी कल्याणकारी है, और परिस्थितियां भी कल्याणकारी है। और इस आधार से अगर हम चलते हैं, तब ये बातें आपको योग के लिए भी बड़ी मदद करेगी। जो सारा दिन औरों से टकराता है, क्यों क्या में जाता है, वो योग का भी अनुभव नहीं कर पाएगा, उसको अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलेगा और देहाभिमान रहेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ज्ञान का विषय भी हमें क्या करना है?
जो बाबा मुरली में जो सुनाते हैं उन बातों को हमें क्या करना है, उसको प्रैक्टिकल में लाने का पुरुषार्थ करना है। तीसरी बात है, सदा संतुष्ट रहने के लिए सेवा का विषय भी हमें बहुत मदद करता है। जितना हम सेवा दिल से करते हैं, सेवा दिल से निस्वार्थ होकर के, निमित्त बन करके और निर्माण करते हैं, तब हमारी दुआएं जमा होती हैं। और जिसके पास दुआ है उसका चेहरा सदा, वो सदा संतुष्ट रहेगा, क्योंकि दुआएं एक विमान है। तो जिसने दुआएं प्राप्त की वो सदा उड़ता रहता है, और उड़ता कौन है? फरिश्ता। तो यहां हम रहते हुए भी जैसे हमारी स्थिति कैसी रहेगी? फरिश्ता के समान। लेकिन वो दुआएं मेरी जमा हो, वो दुआएं जमा कब होगी? जब सेवा दिल से की हुई हो, निमित्त और निर्माण बनकर के की हुई हो। सेवा करने के बाद फिर भी मैं खुश नहीं हूं, मुझे इन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने ये किया, ऐसा किया, अगर इसका मतलब उस सेवा में मेरा जरूर कुछ ना कुछ, चाहे मैंपन है, मैं करता हूं, इसकी भावना है। एक बार जानकी दादी ने बहुत अच्छी एक बात कही थी, अगर आपके सेवा से कोई ईर्ष्या करता है, आप सेवा कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस कार्य से बहुत लोगों की ईर्ष्या है, इसका मतलब उस सेवा से आपका लगाव है, मैं करता हूं ये भान है। अगर आपका खुद उस सेवा से लगाव नहीं होगा, निमित्त भाव होगा, तो आपके सेवा से कोई भी ईर्ष्या नहीं करेगा। इसीलिए हमें सेवा निमित्त बन करके, बाबा कराता है, बाबा कराने वाला है, मैं निमित्त हूं, और जितना निमित्त भाव होगा वो उतना हम जो सेवा करेंगे वो बल जमा होगा। और यही बल हमें, जैसे पता नहीं हमें क्या खजाना मिला है, सदा हमें खुश रखेगा। इसीलिए सदा संतुष्ट रहने के लिए सेवा का बल। इसीलिए बाबा ने खास कहा ना, मैंपन का त्याग करो। बाबा ने कहा कई बच्चे सेवा बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनका जमा का खाता देखते हैं तो उसमें जमा कुछ भी नहीं, क्योंकि सेवा में मैंपन है, और उसके कारण उनका ना जमा का खाता है, ना उसे खुशी है। इसीलिए हमें निमित्त बन करके बाबा कराता है, क्योंकि ये मैंपन हमें असंतुष्ट बनाने का मूल कारण है। मैंपन, मुझे पूछा नहीं, मुझे बिना पूछे क्या, मैं ये हूं, मैं करते रहे। मैं एक प्रकार की पूछ है, और जब तक इस पूछ को आग नहीं लगाएंगे तब तक ये लंका नहीं जलेगी। अगर ये पूछ मेरा रह जाएगा तो पूछ वाले लोग किस युग में आते हैं? त्रेता युग में जितने भी राम के साथ सेना है उन सभी को क्या है? पीछे से पूछ है। और जो सतयुग में जो जितने भी हैं कृष्ण के साथ, एक को भी, किसी को भी पूछ नहीं है। तो कौन से युग में जाना है? सतयुग में अगर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मैंपन का पूछ काटना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निमित्त और निर्माण, और इससे हमारा जमा का खाता बढ़ता जाएगा। और जितना जमा का खाता होगा उतना खुशी होगी। जैसे किसी के पास अगर धन है, जमा है, तो जमा होगा तो क्या होगी? खुशी होगी। तो इसी तरह सदा संतुष्ट रहने के लिए हमें जमा करना है, और वो दिल की सेवा से, निस्वार्थ से, निमित्त भाव से करने से ही हमारा वो जमा का खाता बढ़ेगा। इसलिए सेवा का सब्जेक्ट और धारणा का सब्जेक्ट से हमारा संतुष्टता से बहुत कनेक्शन है। धारणा तो बाबा ने हमें
जो भी धारणाएं सवेरे उठने से लेकर के रात्रि तक सोने तक जो भी ईश्वरीय नियम मर्यादाएं दिया, धारणाएं दी, जिसका इस धारणाओं के तरफ ध्यान है, ये धारणा भी हमें सदा संतुष्ट करते हैं। क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं, अपने ही विवेक को दबाते हैं। नहीं नहीं, वो लोग क्या करते हैं, मैं तो अभी भी नया आया हूं, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, नियम और संयम का उल्लंघन करते हैं। जहां नियम संयम का उल्लंघन हुआ, वहां फिर असंतुष्टता शुरू होगी। क्योंकि ये धारणा भी हमें क्या करते हैं, आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए, योग के लिए हमें मदद करते हैं। चाहे खान पान की धारणा, अमृत वेले की धारणा, रोज ज्ञान सुनने की धारणा, मनसा वाचा कर्मणा, हर चीज के लिए हमारे लिए श्रीमत है। तो जितना हम श्रीमत का पालन करते हैं, उतना हम सदा संतुष्ट रहते हैं। अगर कभी कभी हम संतुष्ट, कभी कभी बाबा कहते हैं, ये कभी कभी तब आता है जब हम कभी नियम को तोड़ देते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में ये संतुष्टता भी क्या होते हैं, कभी कभी हो जाते हैं। और जो सदा संतुष्ट रहेगा वही क्या बनेगा, तीव्र पुरुषार्थी बन सकता है। क्योंकि अब हमें कभी कभी संतुष्ट नहीं, लेकिन क्या करना है, सदा संतुष्ट रह करके क्या करना है, अब तीव्र पुरुषार्थी बनना है। क्योंकि जितना हम संतुष्ट रहेंगे उतना हमारी संपूर्णता नजदीक आ रही है। अगर मैं संतुष्ट नहीं रहता हूं तो मेरी संपूर्णता काफी दूर है। क्योंकि संतुष्टता नहीं, अर्थात मेरे अंदर देह भान है, मेरी अशरीरी स्थिति नहीं है, उन बातों का चिंतन मनन मुझे चला, इसका मतलब मेरे अंदर देह भान है। इसलिए मुझे क्या करना है, इन चारों सब्जेक्ट को पक्का करना है। इन चार सब्जेक्ट को जितना पक्का करेंगे, हमारी संतुष्टता सदा संतुष्टता रहेगी। तो सारा दिन की दिनचर्या में ये चारों भी सब्जेक्ट के तरफ हमें ध्यान देना है। योग के तरफ भी ध्यान देना है, ज्ञान की तरफ भी ध्यान देना है, और जो ज्ञान सुना उसको क्या करना है, सारा दिन में प्रयोग में लाना है। अगर उसको प्रयोग में नहीं लाएंगे, केवल ऐसा ही रखेंगे, तो भी उसे संतुष्टता नहीं मिलेगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे सदा क्या करो, संतुष्ट रहो। इसलिए एक तो हमें यथार्थ योग का अभ्यास करना है, और बाबा ने हमें जो भी प्राप्तियां दी है, प्राप्तियों को याद करो। जो भी हमें कुछ बाबा से मिला है, उस इतने बाबा ने हमारे ऊपर उपकार किए हैं, इतना हमें टाइटल्स दिए हैं, इतना हमें जो बाबा ने नशा चढ़ाए हैं, अगर इसको भी हम याद करते तभी हम सदा कैसे रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। जब हम प्राप्तियों को भूल जाते हैं तब क्या बन जाते हैं, तब असंतुष्ट हो जाते हैं। और असंतुष्ट आत्मा अपनी चमक, संतुष्ट मन ही नहीं बन सकता, वो चमक नहीं सकता। इसीलिए मेरी चमक सदा फैलती रहे, इसीलिए मुझे क्या करना है, संतुष्ट रहना है। चाहे अपमानजनक परिस्थिति में, चाहे निंदा ग्लानि की स्थिति में, सदा ही हमें क्या करना है, जो अशरीरी स्थिति में, आत्मिक स्थिति में रहता है, जिसके चारों सब्जेक्ट ठीक है, जिसकी दिल की सेवा है, दिल की सेवा की है, दिल से की है, जो निमित्त भाव निर्माण भाव में है, वो सदा ही अशरीरी स्थिति में रहेगा। जिसकी धारणा, जो भी श्रीमत का पालन वो ठीक किया है, खान पान की धारणा ठीक है, तब उसकी अशरीरी स्थिति बनेगी। और अशरीरी स्थिति है तब जाकर के ऐसे विपरीत परिस्थिति में हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं। इसीलिए संतुष्ट रहने के लिए हमें ये चार सब्जेक्ट का क्या करना, हमें बैलेंस रखना है। क्योंकि आगे चलकर के ऐसी बातें बहुत आने वाली हैं, और इससे जिससे हमारे संकल्प चलते हैं,
ऐसी बातों में हमें क्या करना है, ये ज्ञान का प्रयोग करके। इसलिए बाबा खास इस सीजन में पूरी मुरलियां बच्चे संकल्प की बचत करो, क्योंकि जो निगेटिव संकल्प चलाता वो संतुष्ट नहीं रह सकता, उसका समय भी बर्बाद जाएगा, वो कोई ना कोई फिक्र में रहेगा, और जो फिक्र में रहता है वो फकोर में, नशे में नहीं रह सकता, सोमान में नहीं टिक सकता, वो स्वधर्म में नहीं टिक सकता। तो संकल्प हमारा मेन आधार है, और हमारे संकल्प सदा बचे रहे, कोई भी परिस्थिति में मेरे संकल्प ना चले। तो इसीलिए ये अशरीरी स्थिति, ये आत्मिक स्थिति सदा ही हमारी बननी रहे, मेंटेन रहे, ये हमारा ध्यान रहे। और उसके लिए 4 सब्जेक्टों को लेकर के, इसमें हमें अलस और अलबेलापन कितना भी हमें व्यस्त रहे, लेकिन मुरली जरूर सुननी है, पढ़नी है। कितना भी हम व्यस्त रहे, अमृत वेले का टाइम निकाल करके योग का अभ्यास जरूर करना है, और तब जाकर के हमारी स्थिति मजबूत रह सकते हैं। इसलिए चारों सब्जेक्ट का बैलेंस रख करके हमें सदा संतुष्टता का क्या करना है, अनुभव करना है। ठीक है, ओम शांति।